कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। महात्मा प्रवेश करें। बंधुओं, सर्वप्रथम भगवान श्री नारायण की वंदना की गई है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिद और आनंद, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सर्वप्रथम हम ये श्रवण करें कि सत्य क्या है। इस संसार में बंधुओं दो ही प्रकार के सत्य हैं और दो ही प्रकार के असत्य हैं। क्या? दो प्रकार के सत्य कौन कौन से हैं? शरीर में बैठी हुई आत्मा सत्य है और संसार में बैठे हुए परमात्मा सत्य है। दो असत्य क्या है इस संसार में? पहला ये शरीर और दूसरा ये संसार, दोनों ही असत्य हैं। गोस्वामी तुलसीदास बाबा रामचरितमानस में कह रहे हैं कि सत कहिए जो बिनसे नाहि, सत चित और आनंद। चित का मतलब है बंधुओं, अर्थ है ज्ञान, चेतना। और आनंद क्या है? आनंद का वास्तविक अगर अर्थ और परिभाषा निकाली जाए तो यही है। लेकिन क्या कहते हैं, कोई बड़ा सा सुंदर सा मकान बना लिया, फॉर्च्यूनर और BMW खरीद ली और कहते हैं आनंद आ गया। माफ करना जी, कोटी बंगले गाड़ी खरीद लेने से आनंद नहीं मिलता। आनंद केवल एक ही ठौर पर मनुष्य को मिलता है, मिलता था और मिलता ही रहेगा। वो है ठाकुर की कथा, वो है हरि का कीर्तन। नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर विराजमान है सौनकादिक 88,000 ऋषि। और बड़े सुंदर मार्मिक प्रश्न किए हैं। गुरुदेव, आपका जो ज्ञान है ना, ग्रह रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए एक नहीं करोड़ों सूर्यों के समान है। हे सूत जी महाराज, हम आपके चरणार विंद में केवल ये निवेदन करना चाहते हैं। ऐसा सुनने में आया है सूर्य भगवान के उदय होने पर अंधकार की सत्ता जो है समाप्त हो जाती है। प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो? जीवन में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति की प्राप्ति किस प्रकार हो कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समा प्रवह सूताख्यायी कथा सार मम कर्ण रसायनम। ऐसी कौन सी कथा है जिसके श्रवण करने से व्यक्ति के जीवन में विश्राम आ जाता है?
सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और कहने लगे, अरे सौनक जी, इतना सुंदर मार्मिक प्रश्न आपका, और वो कथा मैं तुम्हें श्रवण कराऊंगा जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ऐसी कौन सी कथा है जिसको देवतागण नहीं सुन सकते? जब सम्राट कर्मयोगी राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराने के लिए पधारे, तो देवताओं ने क्या किया? अमृत का कलश लेकर के आ गए और कहने लगे कि हे सुखदेव जी महाराज, ये जो अमृत का कलश है ना, ये हम परीक्षित को लाए हैं। इस अमृत को पिला दो आप परीक्षित को, और उसके बदले में हमें कथामृत का दान दो।